बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 28, लेवी ग्रंथ का अध्याय 14, 15 और स्रोत ग्रंथ का 78वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 28। याजकों के वस्त्र। इज़राइलियों में से अपने भाई हारून और उसके पुत्र नादाब और अबूहू, एलआज़र और इतमार को बुलाओ, जिससे वह मेरे लिए याजक का काम करे। अपने भाई हारून के लिए उसकी मर्यादा और शोभा के लिए पवित्र वस्त्र सिलवाओ। उन सब कुशल शिल्पकारों को जिन्हें मैंने इस विषय में प्रतिभा दी है, बताओ कि वे हारून के अभिषेक के लिए वस्त्र बनाएं, जिसे वह मेरे लिए याजक का काम कर सके। वे ये वस्त्र बनाए वृक्ष पेटिका, एफोद, अंगरखा, बेट बुलेदार, कुर्ता, पगड़ी और कमरबंद। वह तुम्हारे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए ये पवित्र वस्त्र बनाए, जिससे वे इन्हें पहनकर मेरे लिए याजक का काम करें। वे सोने के तार, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और छाल्टी का उपयोग करें। एफोद। तुम एक कुशल शिल्पकार द्वारा सोने के तारों से नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बाटी हुई छाल्टी से एफोद बनवाओ। कंधे की 2 पट्टियों से उसको दोनों भाग जोड़े जाएं। कमरबंद एफोद के साथ बुना हुआ हो और एक ही प्रकार की सामग्री से बना हो, अर्थात सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों और बटी हुई छाल्टी से। सुलेमानी को 2 मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम उनके जन्म क्रम के अनुसार अंकित करवाओ। एक मणि पर 6 नाम और दूसरी मणि पर शेष 6 नाम। जिस प्रकार जोहरी मुद्राओं को उकेरता है, उसी प्रकार तुम इन दोनों मणियों पर इज़राइल के पुत्रों उनके नाम अंकित करवाओ। उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों से जड़वाओ। इन दोनों मणियों को इज़राइल के पुत्रों की स्मृति मणियों के रूप में एफोद के कंधे में लगवाओ। हारून अपने कंधों पर उनके नाम प्रभु के सामने धारण करेगा और प्रभु को उसका स्मरण दिलाएगा। उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में जड़वाओ। इनके सिवा शुद्ध सोने की रस्सियों के समान गुत्थी हुई 2 सिकड़ियां बनवाओ और इन गुत्थी हुई सिकड़ियों को खांचों में लगवाओ। वक्ष पेटिका। तुम एक कुशल शिल्पकार द्वारा वक्ष पेटिका बनवाओ, जो निर्णय देने के काम आएगी। उसे बेल बूटेदार एफोद के समान बनवाओ। उसे सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बाटी हुई छाल्टी से बनवाओ। वह दोहरी और वर्गकार हो, एक बिता लंबी और एक बिता चौड़ी। उसमें मणियां की 4 पंक्तियां लगवाओ। पहली पंक्ति में एक मणिक, एक पुखराज और एक मरकत हो। दूसरी पंक्ति में एक लाल मणि, एक नीलम और एक हीरा हो। तीसरी पंक्ति में एक तृण मणि, एक एशाब और एक याकूत। चौथी पंक्ति में एक स्वर्ण मणि, एक सुलेमानी और एक सूर्यकांत मणि। इन्हें नक्काशी किए हुए सोने के सांचों में लगवाओ। इज़राइल के पुत्रों की संख्या के अनुसार 12 मणियां हों। हर मणि पर 12
वंशों का एक नाम अंकित हो, जिस तरह मोहरे पर होता है। वक्ष पेटिका के लिए बटी हुई डोरियों के रूप में शुद्ध सोने की गुथी हुई सिकड़ियां बनवाओ। वक्ष पेटिका के लिए सोने के 2 छल्ले भी बनवाओ और इन दोनों छल्लों की वक्ष पेटिका के दोनों सिरों पर लगवाओ। इसके बाद सोने की इन दोनों डोरियों को वक्ष पेटिका के सिरे में लगे हुए दोनों छल्लों में लगवाओ। दोनों डोरियों के दूसरे सिरों की नक्काशी किए हुए दोनों खांचों में चढ़वाओ। उन्हें एफोद के स्कंद भागों में सामने की ओर लगवाओ। फिर सोने के 2 और छल्ले बलवाकर उन्हें वक्ष पेटिका के सिरों पर भीतर की ओर एफोद से सटाकर लगवाओ। सोने के 2 और छल्ले बनवाओ और उन्हें एफोद के स्कंद भागों के नीचे सामने की ओर कमरबंद के पास लगवाओ। वक्ष पेटिका के छल्ले और एफोद के छल्ले की नीली पट्टियों से जुड़वाओ, जिससे वक्ष पेटिका एफोद के कमरबंद से बांधी रहे। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा तो वह वक्ष पेटिका पर अंकित इज़राइल के नाम अपने हृदय पर धारण करेगा, जिससे वह प्रभु को निरंतर उनका स्मरण दिलाए। वक्ष पेटिका में उरीम और तुमीम रख दो, जिससे हारून उन्हें अपने हृदय पर धारण किए प्रभु के सामने आए। इस प्रकार हारून प्रभु के सामने आते समय इज़राइल के लिए निर्णय करने का उपाय सदा अपने हृदय पर धारण किए रहेगा। अंगरखा। एफोद का पूरा अंगरखा नीले कपड़े का बनवाओ। बीच में सिर के लिए एक छेद हो और उस छेद के चारों ओर गरेबान जैसे एक गोट हो, जिससे वह फटे नहीं। उसके निचले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के बने अनार लगवाओ। अंगरखे के निचले घेरे में चारों तरफ अनारों के बीच में सोने की घंटियां लगवाओ। अंगरखा के निचले घेरे में एक अनार के बाद सोने की एक घंटी हो, फिर एक अनार के बाद सोने की एक घंटी। हारून सेवा कार्य करते समय उसे पहन लेगा। जब वह प्रभु के सामने पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा और उसमें से निकलेगा तो घंटियां का शब्द सुनाई देगा। ऐसा नहीं होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। पगड़ी। शुद्ध सोने का एक पुष्प बनवाओ और मुहर में अंकित अक्षरों की तरह उस पर यह अंकित करवाओ, प्रभु को अर्पित। तुम उसे नीली डोरी से सामने की ओर पगड़ी में बांधो। हारून उसे अपने मस्तक पर धारण करेगा और इससे वह इज़राइलियों द्वारा अर्पित पवित्र चढ़ावे में जो दोष होंगे उन्हें दूर करेगा। वह उस पुष्प को सदा अपने मस्तक पर धारण करेगा, जिससे चढ़ावे प्रभु को रहस्य हो। कुर्ता और पगड़ी छालटी से बुनवाओ। कमरबंद बेल बूटेदार हो। हारून के पुत्र के लिए उनकी मर्यादा और शोभा के लिए कुर्ता, कमरबंद और टोपी बनवाओ। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को उन्हें पहनवाओ और उनका याजक के रूप में अभिषेक करो। उन्हें पवित्र करो, जिससे वे मेरे लिए याजक का काम कर सकें। उनका शरीर ढकने के लिए छालटी के जांघिए बनाओ। उनकी लंबाई कमर से जांघ तक हो। जब हारून और उसके पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें अथवा पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए वेदी के निकट आए तो वह उन्हें धारण करें, जिससे वह अपराधी ना बने और उनकी मृत्यु ना हो। यह उसके और उसके बाद होने वाले उसके वंशजों के लिए चिरस्थायी आदेश है। लेवी ग्रंथ अध्याय 14। चर्म रोगी का शुद्धिकरण। प्रभु ने मूसा से कहा, किसी चर्म रोगी को शुद्ध घोषित करने के नियम इस प्रकार है। लोग उसे याजक के पास ले आए। याजक उसे शिविर के बाहर ले जाए और उसकी जांच करे। याजक देखे कि चर्म रोगी स्वस्थ हो गया है तो उसके शुद्धिकरण के लिए याजक 2 शुद्ध जीवित पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल कपड़ा और जूफा मंगवाए।
याजक झरने के पानी से भरे पात्र के ऊपर एक पक्षी का वध करे। वह जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी, लाल कपड़े और जूफा को उस पक्षी के रक्त में डुबा दे जिसका वध झरने के पानी के ऊपर किया गया है। इसके बाद वह शुद्धिकरण चाहने वाले व्यक्ति पर 7 बार वह पानी छिड़क कर उसे शुद्ध घोषित करे। वह जीवित पक्षी को खुले मैदान में उड़ जाने दे। शुद्धिकरण चाहने वाला व्यक्ति अपने कपड़े धोए और सब बाल मुड़वाकर जल से स्नान करे। इस प्रकार वह शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद वह शिविर में आ सकता है, किंतु 7 दिन तक अपने तंबू के बाहर रहे। 7वें दिन वह फिर सारे बाल मुड़वाए, सिर, ठुड्डी और भौहों के सभी बाल मुड़वा ले, अपने कपड़े धोए और जल से स्नान करे। वह शुद्ध हो जाएगा। 8वें दिन वह 2 अदोष मेमने, 1 वर्ष का 1 अदोष भेड़ तथा अन्न बलि के लिए 6 सेर तेल मिश्रित मैदा और आधा सेर तेल लाए। शुद्धिकरण करने वाला याजक उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति और इन सब चीजों को प्रभु के सामने दर्शन कक्ष के द्वार ले आए। याजक एक मेमना और आधा सेर तेल क्षतिपूर्ति बलि के रूप में चढ़ाए। वह उन्हें प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करे। तब उस स्थान पर जहां प्रायश्चित बलि और होम बलि में वध होता है, वहां अर्थात पवित्र स्थान पर उस मेमने का वध किया जाए, क्योंकि प्रायश्चित बलि के समान ही क्षतिपूर्ति बलि पर याजक का अधिकार है। वह परम पवित्र है। याजक इस क्षतिपूर्ति बलि के रक्त में से थोड़ा लेकर शुद्ध किए जाने वाले उस व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तब याजक अपनी बाएं हथेली पर थोड़ा तेल उड़ेले और अपने दाहिने हाथ की तर्जुनी तेल में डुबाकर तेल को 7 बार प्रभु के सामने छिड़के। याजक हथेली पर का शेष तेल उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर क्षतिपूर्ति बलि के रक्त के ऊपर ही लगा दे। याजक हथेली का शेष तेल शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर लगा दे। इस प्रकार याजक प्रभु के सामने उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे। इसके बाद याजक प्रायश्चित बलि चढ़ाए और उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के लिए प्रायश्चित पूरा करे। फिर वह होम बलि के पशु का वध करे। इसके बाद याजक होम बलि और अन्न बलि वेदी पर चढ़ा दे। इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करे। लेकिन यदि वह व्यक्ति गरीब हो और उतना ना दे सके, तो वह क्षतिपूर्ति बलि के लिए एक मेमना दे, जो प्रायश्चित के रूप में प्रभु के सामने हिला हिलाकर चढ़ाया जाए। वह अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित 2 सेर मैदा और आधा सेर तेल ले आए, और इसके अतिरिक्त 2 पांडुक या 2 कबूतर जो भी मिल सके, एक प्रायश्चित बलि के लिए और एक होम बलि के लिए। 8वें दिन वह यह सब दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने अपने शुद्धिकरण के लिए याजक के पास ले आए। याजक क्षतिपूर्ति बलि का मेमना और आधा सेर तेल लेकर उन्हें प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करे। इसके बाद वह क्षतिपूर्ति बलि के मेमने का वध करे और उसका कुछ रक्त उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तब याजक अपनी बाहीं हथेली पर थोड़ा तेल उड़ेले और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से तेल को 7 बार प्रभु के सामने छिड़के। तब याजक अपनी हथेली पर का कुछ तेल उस शुद्ध किए हुए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर क्षतिपूर्ति बलि के रूप में ऊपर ही लगा दे। याजक हथेली का शेष तेल शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर लगा दे। इस प्रकार वह प्रभु के सामने उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे।
इसके बाद वो पंडुकों या कबूतरों में से एक जो भी मिल सके क्षतिपूर्ति बलि के रूप में चढ़ाए, और अन्न बलि के साथ दूसरा पक्षी होम बलि के रूप में। इस प्रकार याजक शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के लिए प्रायश्चित बलि, प्रायश्चित विधि संपन्न करे। वह विधि केवल उस चर्म रोगी के लिए है जो अपने शुद्धिकरण का पूरा खर्चा नहीं दे सकता है। फफूंदी। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम कानान देश पहुंचोगे जिसे मैं तुम्हारे अधिकार में देता हूं, तब यदि मैं वहां किसी व्यक्ति के घर में फफूंदी लगने देता हूं, तो घर का मालिक याजक के पास जाकर यह कहते हुए इसकी सूचना, मेरे घर में फफूंदी की सी बीमारी दिखाई देती है, तब याजक आदेश दे कि उसके द्वारा जांच के पहले ही उस घर को खाली किया जाए, जिससे घर का सारा सामान अशुद्ध घोषित होने से बच जाए। इसके बाद याजक उस घर की जांच करने के लिए घर के भीतर जाए। यदि याजक जांच करते समय देखे कि घर की दीवारों पर हरे और लाल दाग पड़े हैं जो दीवारों को भीतर तक दिखाई दे रहे हैं, तो वह घर से निकलकर 7 दिन के लिए घर बंद कर दे। 7वें दिन याजक फिर आए और यदि जांच करते समय देखे कि घर की दीवारें पर लगी दाग और अधिक फैल गए हैं, तो वह आदेश दे कि दाग लगे पत्थर निकाल दिए जाएं और उसे नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक दिए जाएं। घर के चारों ओर की दीवारों का पलस्तर निकाल दिया जाए और उसे नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक दिया जाए। तब उन पत्थरों की जगह दूसरे पत्थर लगाए जाएं और दूसरा पलस्तर भी लगाया जाए। यदि पत्थर और पलस्तर के निकाल देने पर नया पलस्तर लगाने के बाद भी उस घर में फिर वैसे ही दाग दिखाई देने लगे, तो याजक फिर उसकी जांच करने आए। यदि वह देखे कि वे दाग घर में बहुत अधिक फैल गए हैं, तो उस घर में विषालु फफूंदी है, वह अशुद्ध है। वह घर तोड़ दिया जाए, उसके पत्थर, उसके बल्लियां, घर का सारा पलस्तर, सब कुछ नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक दिया जाए। जो उस घर में उसके बंद रहने के समय किसी दिन प्रवेश करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जो उस घर में सोएगा, वह अपने कपड़े धो डाले, और जो उस घर में भोजन करेगा, वह भी अपने कपड़े धो डाले। यदि याजक फिर उसकी जांच करने पर देखे कि घर की दीवारों पर नया पलस्तर करने के बाद दाग घर में अधिक नहीं फैले हैं, तो याजक उस घर को शुद्ध घोषित करे, क्योंकि उसमें फफूंदी नहीं रही। उस घर की शुद्धिकरण के लिए वह 2 पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल कपड़ा और जूफा लाए। वह झरने के पानी से भरे पात्र के ऊपर एक पक्षी का वध करे। वह जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी, लाल कपड़े और जीफा को उस पक्षी के रक्त में डुबो दे जिसका वध पानी के ऊपर किया गया है, और घर पर 7 बार वह पानी छिड़के। इस प्रकार वह पक्षी के रक्त, झरने के पानी, जीवित पक्षी, देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल कपड़े से वह घर शुद्ध करता है। वह उस जीवित पक्षी को नगर से बाहर खुले मैदान में उड़ जाने दे। इस प्रकार वह उस घर का प्रायश्चित संपन्न करेगा और वह शुद्ध हो जाएगा। सब प्रकार के चर्म रोग, खाज वस्तुओं और घरों में लगी फफूंदी, सूजन, पपड़ी और सफेद दागों के विषय में विविध नियम यही हैं। इनके द्वारा तुम किसी वस्तु को शुद्ध या अशुद्ध घोषित करोगे। यह चर्म रोग संबंधी विधि है। लेवी ग्रंथ अध्याय 15। वीर्यपात और श्राव। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, इजरायलियों से कहो, यदि किसी पुरुष के शरीर से वीर का श्राव होता है तो वह इस कारण अशुद्ध है, चाहे वह श्राव होता रहता है या उसके शरीर में रुका रहता हो, वह उसे अशुद्ध बनाता है। इस प्रकार के श्राव से पीड़ित व्यक्ति जिस
बिछौवन पर लेटता है या जिस वस्तु पर बैठता है वह अशुद्ध है। जो उस व्यक्ति के बिछावन का स्पर्श करेगा वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जिस वस्तु पर रोगी बैठा है उस पर बैठने वाला व्यक्ति अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जो रोगी व्यक्ति का स्पर्श करेगा वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यदि रोगी व्यक्ति का थूक किसी अशुद्ध मनुष्य पर पड़े तो वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जिस जीन पर वह रोगी व्यक्ति बैठा है वह अशुद्ध है। यदि कोई किसी चीज का स्पर्श करेगा जिस पर रोगी बैठा है तो वह अशुद्ध है। जो ऐसी चीज उठाएगा वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यदि रोगी व्यक्ति बिना हाथ धोए किसी का स्पर्श करे तो वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। मिट्टी का वह बर्तन जिसे रोगी ने स्पर्श किया फोड़ दिया जाएगा और लकड़ी की बनी चीज पानी में धोई जाएगी। यदि किसी रोगी का स्राव अच्छा हो गया और वह शुद्धिकरण करना चाहे तो वह 7 दिन तक प्रतीक्षा करे, वह अपने कपड़े धोएगा और बहते पानी में स्नान करेगा, इस पर वह शुद्ध हो जाएगा। 8वें दिन वह 2 पांडुक या 2 कबूतर लिए दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने आएगा और उन्हें याजक को देगा। याजक एक को पाप के प्रायश्चित के रूप में चढ़ाएगा और एक को होम बलि के रूप में। इस प्रकार वह श्राव के कारण उसके लिए प्रभु के सामने प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। यदि किसी पुरुष का वीर्यपात हो जाए तो वह पानी से स्नान करे, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। ऐसे वस्त्र और चमड़े की वस्तुएं जिस पर वीर गिरा है पानी से धोया जाए, वह शाम तक अशुद्ध होगी। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रसंग करता है और वीर्यपात हो जाता है तो दोनों स्नान करेंगे, वह शाम तक अशुद्ध रहेंगे। स्त्री का स्राव। यदि किसी स्त्री का मासिक स्राव हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी और जो उसका स्पर्श करेगा वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। वह सब जिस पर उसने मासिक धर्म के समय लेटती या बैठती है अशुद्ध हो जाएगा। जो उसके बिछावन का स्पर्श करेगा वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई ऐसी चीज का स्पर्श करेगा जिस पर वह बैठी है तो वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा। जो व्यक्ति किसी ऐसी चीज का स्पर्श करे जो उस बिछावन या उस वस्तु पर पड़ी हो जिस पर वह बैठी थी, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई पुरुष ऐसी स्त्री से प्रसंग करे तो वह भी 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा और वह जिस बिछावन पर लेटता है वह अशुद्ध हो जाएगा। यदि किसी स्त्री को उसके मासिक धर्म के दिनों के सिवा अन्य दिनों में अथवा मासिक धर्म पूरा होने के बाद रक्त स्राव होता रहे तो वह उस समय ऋतुकाल की तरह अशुद्ध है। रक्तस्राव के दिनों में बिछावन के लिए मासिक धर्म का नियम लागू है। जिस वस्तु पर वह बैठी है उस पर यही नियम लागू है, वह मासिक धर्म के समय की तरह अशुद्ध है। जो उन वस्तुओं का स्पर्श करेगा वह अशुद्ध हो जाएगा, वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जब वह अपने स्राव से मुक्त हो जाएगी तो वह 7 दिन तक प्रतीक्षा करेगी, इसके बाद वह शुद्ध होगी। 8वें दिन वह 2 पांडुक या 2 कबूतर प्रभु के सामने दर्शन कक्ष के द्वार पर याजक के पास ले जाए। याजक एक को प्रायश्चित बलि के रूप में और दूसरे को होम बलि के रूप में चढ़ाए। इस प्रकार याजक स्राव की अशुद्धता के कारण उसके लिए प्रभु के सामने प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। इजरायलियों को उनकी अशुद्धता के परिणामों की चेतावनी दो। यदि वे उस अवस्था में मेरे निवास में प्रवेश करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिस पुरुष के शरीर में वीर का स्राव होता या वीरपात हुआ है, जिस स्त्री का मासिक धर्म होता है, जिस पुरुष या स्त्री का स्राव होता है, जिस पुरुष का किसी स्त्री से प्रसंग हुआ है, उन सब की अशुद्धता के विषय में यही नियम है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 78 इज़राइल का इतिहास। एक मस्कील आसाफ का।
मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगा कर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। हमने जो सुना और जाना है, हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया है, हम यह उनकी संतति से नहीं छुपाएंगे। हम यह आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, प्रभु की महिमा, उसका सामर्थ्य और उसके किए हुए चमत्कार। उसने याकूब के लिए एक नियम लागू किया, उसने इज़राइल के लिए एक विधान निर्धारित किया। उसने हमारे पूर्वजों को यह आज्ञा दी कि वह उसे अपने पुत्रों को सिखाए, जिससे आने वाली पीढ़ी, भविष्य में उत्पन्न होने वाले उनके पुत्र उसे जान पाए और वे भी उसे अपने पुत्रों को बताएं। यह इसलिए हुआ कि वह प्रभु पर भरोसा रखें, ईश्वर के महान कार्य नहीं भुलाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पूर्वजों जैसे नहीं बने। वह एक हठीली और विद्रोही पीढ़ी थी, एक ऐसी पीढ़ी जिसका हृदय दृढ़ नहीं, जिसका मन ईश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं। एफ्रम के अनुभवी धनुर्धरी पुत्रों ने युद्ध के दिन पीठ दिखाई, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के विधान का पालन नहीं किया था। उन्होंने उसके नियम पर चलना स्वीकार किया था। उन्होंने उसके महान कार्य, उसके दिखाए हुए चमत्कार भुला दिए थे। ईश्वर ने मिस्र देश में तानीश के मैदान में उनके पूर्वजों को चमत्कार दिखाया था। उसने समुद्र विभाजित कर उन्हें पार कराया। उसने जल को बांध की तरह खड़ा कर दिया। वह उन्हें दिन में एक बादल द्वारा और हर रात को अग्नि के प्रकाश द्वारा ले चलता था। उसने मरुभूमि में चट्टानें फोड़कर मानो आगाध गर्त में से उसे जल पिलाया। उसने चट्टान में से जलधाराएं निकाली और पानी की नदियां की तरह बहाया। फिर भी वे उसके विरुद्ध पाप करते रहे और मरुभूमि में सर्वोच्च ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार ईश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए यह कहा, क्या ईश्वर मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है? उसने तो चट्टान पर प्रहार किया और उसमें से जल की नदियां फूट निकली, किंतु क्या वह अपनी प्रजा के लिए रोटी और मांस का प्रबंध भी कर सकता है? यह सुनकर प्रभु क्रुद्ध हुआ। याकूब के विरुद्ध अग्नि धधकने लगी, इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़क उठा, क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें उसकी सहायता का भरोसा नहीं था। प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया, उसने आकाश के द्वार खोल दिए, उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। हर एक ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई चलाई, उसने अपने सामर्थ्य द्वारा दक्षिणी हवा बहाई। उसने उनके लिए धूल की तरह भरपूर मांस और समुद्र के बालू की तरह असंख्य पक्षियों को बरसाया। उसने उनको उनके शिविरों के बीचों बीच और उनके तंबुओं के चारों ओर गिराया। वे खाकर तृप्त हो गए। ईश्वर ने उन्हें उनकी रुचि का भोजन दिया था। वह अपनी लालसा को शांत नहीं कर पाए थे। उनका भोजन अभी उनके मुंह में ही था कि ईश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा। उसने उनके शूरवीरों को मारा। उसने इज़राइल के युवकों को भूमि पर बिछा डाला। यह सब होने पर भी वे पाप करते रहे। उन्हें ईश्वर के चमत्कारों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने एक ही सांस में उनके दिन और आतंक में उनके वर्ष समाप्त कर दिए। जब ईश्वर उनको मारता था, तब वे उसकी खोज करते थे। वे पश्चाताप करते हुए उसकी ओर अभिमुख हो गए।
तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान, सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता है, किंतु वे अपने मुख से उसे धोखा देना चाहते थे। उनकी जिह्वा से झूठ बोलती थी, क्योंकि उनके हृदय में उसके प्रति निष्ठा नहीं थी। उन्हें उसके विधान का भरोसा नहीं था। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका अपराध क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना कोप दबाया, उसने अपना क्रोध नहीं भड़कने दिया। उसे याद रहा कि वे हांड मास भर हैं, श्वास मात्र जो निकलकर नहीं लौटता। कितनी बार उन्होंने मरुभूमि में उसके विरुद्ध विद्रोह किया, निर्जन स्थान में उसके विरुद्ध अपराध किया। उन्होंने बारंबार ईश्वर की परीक्षा ली। वे इज़राइल के परम पावन ईश्वर को चिढ़ाते रहे। उन्हें उसकी शक्ति याद नहीं रही। वह दिन जब उसने उनको शत्रुओं से छुड़ाया था, किस प्रकार उसने मिस्र को अपने चिन्ह दिखाए और तनीस के निवासियों को अपने चमत्कार। उसने वहां की नहरों और नदियों को रक्त में बदल दिया, जिससे वे जल ना पी सके। उसने उन पर डांस छोड़ दिए जो उन्हें काटते थे, और उनके बीच मेंढक भेजे जो उन्हें सताते थे। उसने उसकी फसलें टिड्डों को दे दी, उनके घोर परिश्रम का फल टिड्डियों को। उसने ओलों से उनकी दाखबारियों को नष्ट किया और पाले से उनके गुलूर के पेड़ों को। उसने उनके पशुओं पर ओले बरसाए और उनकी भेड़ बकरियों पर बिजली गिराई। उसने उन पर अपना प्रचंड क्रोध भड़कने दिया, रोष, प्रकोप, संकट और विनाशकारी दूतों का दल। उसने अपने क्रोध पर अंकुश नहीं रखा। उसने उनको मृत्यु से नहीं बचाया, बल्कि महामारी से उनका जीवन समाप्त कर दिया। उसने मिस्रियों के हर पहलौठे को, जवानी की पहली संतान को हाम के तंबुओं में मारा। वह अपनी प्रजा को भेड़ों की तरह निकाल लाया और मरुभूमि में उन्हें झुंड की तरह ले चला। वह उन्हें सुरक्षित और निर्भय ले गया, जबकि समुद्र ने उनके शत्रुओं को निगल लिया। वह उन्हें अपने पवित्र देश ले चला, उस पर्वत तक जिसे उसके बाहुबल ने जिताया था। उसने उनके सामने से राष्ट्रों को मार भगाया। उसने भूमि को बांटकर उन्हें विरासत के रूप में दे दिया। उसने दूसरों के तंबुओं में इज़राइल के वंशों को बसाया। फिर भी विद्रोही बनकर उन्होंने सर्वोच्च ईश्वर की परीक्षा ली और उसके नियमों का पालन नहीं किया। वे भटक गए और अपने पूर्वजों की तरह विश्वासघाती बने। वे धोखा देने वाले धनुष की तरह मुड़ गए। उन्होंने अपने पहाड़ी पूजा स्थानों द्वारा उसे क्रोधित किया और अपनी देव मूर्तियां द्वारा उसे चिढ़ाया। यह सुनकर प्रभु क्रुद्ध हुआ और उसने इज़राइल का परित्याग कर दिया। उसने शिलो में अपना निवास छोड़ दिया, अपना वह तंबू जहां वह मनुष्यों के बीच रहता था। उसने मंजूषा को अपने सामर्थ्य और गौरव के प्रतीक को शत्रुओं के हाथ पड़ने दिया। उसका क्रोध अपनी प्रजा पर भड़क उठा। उसने उसे तलवार का शिकार होने दिया। अग्नि उनके युवकों को निगल गई। उनकी युवतियों के विवाह गीत नहीं सुनाई पड़े। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं शोक गीत भी नहीं गा सकी। तब प्रभु मानो नींद से जाग उठा, योद्धा की तरह जो मदिरा पीकर ललकारता है। उसने अपने शत्रुओं को महामारी से सताया और उन्हें सदा के लिए अपमानित किया। उसने यूसुफ का निवास त्याग दिया। उसने एफ्रम के वंश को नहीं चुना। उसने यूदा के वंश को चुना, सिय्योन के पर्वत को जिसका वह प्यार करता है। उसने ऊंचे पर्वतों के सदृश अपना मंदिर बनवाया, पृथ्वी के सदृश जिसे उसने सदा के लिए स्थापित किया। उसने अपने सेवक दाऊद को चुना, उसे भेड़शाला से निकाल लिया।
उसने भेड़ें चराने वाले को बुलाया और उसे अपनी प्रजा याकूब का, अपनी विरासत इज़राइल का चरवाहा बनाया। दाऊद ने सच्चे हृदय से उन्हें चराया और कुशल हाथों से उनका नेतृत्व किया। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 28 में हम याजकों के वस्त्र के बारे में देखते हैं। महायाजक हारून के लिए ईश्वर 8 पवित्र वस्त्र आदि बनाने को कहते हैं। पहला कुर्ता सफेद रंग का छाल्टी का बनाया जाएगा, जो सबसे पहले पहना जाएगा। वह एक कपड़े का होगा जो एक कमरबंद से बंधा जाएगा। दूसरा अंगरखा अंगरखा नीले कपड़े से बनाया जाएगा, वह पैर तक होगा। उसके निचले सिरे के घेरे में नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े से अनार बनाकर लगाया जाएगा। इसके बीच में एक छोटी सोने की घंटी लगी होगी, यानी एक अनार और एक सोने की घंटी। तीसरा एफोद जो नीले, बैगनी और लाल रंग के बाटी हुई छाल्टी से बनाया जाए, उसमें कंधे पर एक मणि जिसमें 6 वंशों के नाम होंगे और दूसरे कंधे पर दूसरी मणि जिसमें बाकी 6 वंशों के नाम खुदे होंगे। चौथा कमरबंद, यह कमरबंद छाल्टी के नीले, बैगनी और लाल रंग से बना जो कमर में बांधा जाएगा। पांचवा वृक्ष पैटिका, यह वृक्ष पैटिका दोहरी और वर्गकार हो, उसमें मणियों की 4 पंक्तियां लगाई जाए। 12 मणियां इज़राइल के वंशों के अनुसार लगाएं, जिसमें इनके नाम खुदवा कर लगाई हो। इसमें सोने के छल्ले और सोने की जंजीर हो, जो यह वृक्ष पाटिका को एफोद के ऊपर बांधी जाए। इसमें उरीम और तुमीम जो प्रभु से उनकी इच्छा पूछने के लिए मुख्य पुरोहित इस्तेमाल में लाते हैं। छठी पगड़ी छाल्टी की पगड़ी पहनी होगी। सातवीं सोने का पुष्प मोहर, इस पर अंकित किया जाएगा प्रभु को अर्पित। इसको नीले डोर से सर के सामने बांधा जाएगा। आठवां जांगिया छाल्टी के जांगिया जो कमर से जांग तक लंबा हो, उसको पहनेगा। ये 8 वस्त्र महायाजक पहनेंगे। दूसरे याजक सिर्फ 4 चीजें पहनेंगे, यानी कुर्ता, जांगिया, पगड़ी और कमरबंद पहनेंगे। मंदिर में प्रार्थना विधि में चप्पल नहीं पहनते, क्योंकि मंदिर का प्रांगण पवित्र है। ईश्वर उनसे प्रार्थना करने के छोटे से छोटे चीज डिटेल में बता रहे हैं, ताकि कोई उनके पास बिना तैयारी और लापरवाही के साथ ना आए। यह हमने पीछे लेवी ग्रंथ के अध्याय 10 में नादाब और अबेहू को अपवित्र अग्नि से प्रभु के पास आने के लिए प्रभु के द्वारा अग्नि से भस्म कर दिए गए, वो देखा। इसलिए प्रभु के सामने हमें तैयारी और प्रार्थना भाव के साथ आना चाहिए। नए विधान में योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वचन 3 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने वचन से शुद्ध किया है। प्रभु का वचन हमारा शुद्धिकरण करता है और हम ईश्वर की आराधना करने के योग्य बन जाते हैं। लेवी ग्रंथ के 14वें अध्याय में वचन 1 से 32 में चर्म रोगी की शुद्धिकरण के बारे में बताया गया है। और आगे जब वे कानान देश में घर बनाएंगे और उस घर में फफूंदी लगेगी तो उसका क्या करना है, इसकी विधि बताई गई है। अध्याय 15 में हमने सुना पुरुष के शरीर से वीरस्राव की बीमारी से होने पर क्या करना है, यह बताया गया है। इसके साथ स्त्री के मासिक स्राव और शुद्धिकरण, इसके साथ किसी स्त्री जिसको मासिक धर्म के सिवा रक्त स्राव होता है, उससे क्या अशुद्ध होता है और जब वो उस बीमारी से दूर होती है उसकी शुद्धिकरण कैसे करें, वो बताया गया है। इन दोनों अध्यायों में बताया जा रहा है शुद्धता यानी पवित्रता कैसे रखें। इजरायली लोग और पुरोहित का मूल उद्देश्य था किस तरह मंदिर को पवित्र रख सके। लोग अपनी शुद्धता रखें ताकि उनके अशुद्ध पूजा से मंदिर अपवित्र ना हो और पुरोहित मंदिर की पवित्रता हमेशा बनाए रखें। स्रोत ग्रंथ के 78वें स्रोत में स्रोतकार ईश्वर द्वारा महान कार्य जो इज़राइल की जनता के लिए किए उनके बारे में बताते हैं। प्रभु उनको दास्ता से मुक्त कराकर सागर के रास्ता बनाकर अपने साथ इन लोगों को रहने दिए। वे खुद रात में अग्नि और दिन में बादल के स्वरूप उनका मार्गदर्शन करते थे। फिर भी इज़राइलियों ने उन पर अपना आसरा और विश्वास नहीं रखा, उनके विधान का पालन नहीं किया। प्रभु बोल रहे हैं, उन्होंने एफ्रम को नहीं चुना बल्कि यूदा को और दाऊद को इज़राइल का राजा बनाया।
प्रभु इस स्रोत ग्रंथ में मुख्य तौर से बता रहे हैं कि हमें अपने आने वाली नस्लों को प्रभु के कार्यों और उनके विधान के बारे में बताना है, और जो गलतियां इज़राइलियों ने की वो हम और आने वाली पीढ़ियां ना करें और प्रभु पर ही भरोसा रखें। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में